अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व अस्हाबि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम अलैहिम। दोस्तों, आज जो वीडियो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ वो एक बहुत ही अहम वीडियो है, बहुत ही मतलब इंफॉर्मेटिव वीडियो है और बहुत ही उसमें उस वीडियो में एक मैसेज छुपी हुई है जो हम मुसलमानों के लिए एक लम्हे फ़िक्रिया है, हम नौजवानों के लिए एक लम्हे फ़िक्रिया है। और एक हिंदू होके जो कुरान पढ़ रहा है, कुरान को समझ रहा है, कुरान पर गौर फिक्र कर रहा है, वो उन लोगों को मैसेज दे रहा है, वो उन लोगों को जवाब दे रहा है जो कुरान के ख़िलाफ़ बोल रहे हैं, जो कुरान के ख़िलाफ़ साजिश रचा रही है। लेकिन हम मुसलमान हैं कि सोई ही सोई है। हम मुसलमान अभी तक सोए, गफलत में पड़े हुए हैं, फ़िरका परस्ती में हम अभी तक वो जंग जदाल जो है वो सूरत इख्तियार किए हुए है। ये हम मुसलमानों के लिए सोचने की बात है कि एक हिंदू हो के इस हिंदुइज़्म के एक फॉलोअर ने कुरान को पढ़ना शुरू किया, कैसे वो एक इस आयत की तफसीर बता रहा है, कैसे वो इसका तर्जुमा बता रहा है। हम में से बहुत से लोग ऐसे होंगे जिन्होंने ये आयत पहली बार सुनी होगी, जिन्होंने इस आयत का तर्जुमा पहली बार सुना होगा, इसकी तफसीर पहली बार सुनी होगी, और वो भी एक हिंदुइज़्म के फॉलोअर की ज़ुबानी। ये हमारे लिए एक लम्हे फ़िक्रिया है, ये हमारे लिए एक मैसेज है कि हमने कुरान को कितना छोड़ दिया है, हमने कुरान से कितना मतलब मुंह मोड़ लिया है। याद करो वो आयत जो कुरान पाक में फरमाई गई है सूरतुल फुरकान आयत नंबर 30 में, या वक़ाल रसूल या रब्बी इन्ना कौमी इत्तख़ज़ू हाज़ल कुरान महजूरा। इसकी जो तफसीर है, इसका जो तर्जुमा है वो मैं आखिर में आपको बताऊंगा। पहले हम ये वीडियो सुनते हैं इस हिंदू भाई का जिन्होंने कुरान को पढ़ना शुरू किया है, जिन्होंने कुरान को समझना शुरू किया है, और वो कैसे उन लोगों को मुंहतोड़ जवाब दे रहा है जो इस्लाम के खिलाफ साजिश कर रहे हैं। तो नमस्कार, मेरा नाम रविकांत भारती है। सामाजिक मुद्दों पे तो मैं चर्चा करते ही रहता हूँ, लेकिन मैं धार्मिक बहुत सारे किताबों का अध्ययन किया हूँ, चाहे वह गीता हो, उपनिषद हो, वेद हो, इसका पूरा अध्ययन मेरे पास है। और मैं कुरान भी पढ़ रहा हूँ, और कुरान में इसलिए पढ़ रहा हूँ ताकि यति नरसिंहानंद हो गए, नूपुर शर्मा हो गई, या वसीम रिजवी हो गया, या तमाम नफरतबाज जो है कुरान 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 और कुरान को बुरा किताब बताने में लगे रहते हैं। तो मैं कुरान उठाया कि भाई देखे कितना कट्टरता सिखाता है, इसमें क्या है। तो मैंने पाया कि इसका कुरान का जो पहला सूरे फातिहा है, सूरे फातिहा का हिंदी जो है ना, गायत्री मंत्र का हिंदी ऑलमोस्ट सेम है। इसके अलावे देखिए कुरान जो मोरल लेसन दे रहा है वो कैसा लेसन दे रहा है, जरा नीचे देखिए। यह क्या लिखा हुआ है नीचे, अमानत उसके हकदारों तक पहुंचा दो, जब भी लोगों के बीच फैसला करो तो न्यायपूर्ण फैसला करो। अल्लाह बहुत अच्छा संदेश देता है, अल्लाह सब देखता है, सब सुनता है। अब इसको कोई बंदा अच्छे से समझ लेना तो समझ जाएगा कि यह किताब क्या कहना चाह रहा है। अमानत को उसके हकदारों को लौटा तो नहीं कह रहा है, उसके हकदारों तक पहुंचा दो। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए किसी दुकानदार के पास अगर कोई कस्टमर 100 रुपया का सामान लेता है और वो भूल से 500 रुपया दे दिया और 400 भूल के चला गया, तो उसकी 400 रुपया उसके मेहनत की कमाई है, या उसकी अमानत है। और वो अमानत लौटाना क्या होगा, जब वो आएगा और बोलेगा भैया मैं 500 रुपया दे दिया था, आप 400 नहीं लौटाए, 400 दीजिए, तो आप अगर वापस कर देते हैं तो कहा जाएगा अमानत लौटा दिया। लेकिन पहुंचा दो मतलब उस व्यक्ति के घर तक जाके पहुंचा दो, क्योंकि वह उसके गाढ़ी मेहनत की कमाई का पैसा है। उसका जो है गाढ़ी मेहनत के कमाई का पैसा अगर आप खाओगे तो डेफिनेटली यह एक गलत कार्य होगा, अनैतिक कार्य होगा। तो केवल लौटा नहीं दो बल्कि पहुंचा दो। मुझे बहुत शर्म आता है आज की डेट में ऐसे भी कुछ दुकानदार हैं जहां पे आपका पैसा अगर छूट जाएगा तो वे क्या कहेंगे पता है, वे कहेंगे कि कोई पैसा ही आपका नहीं छूटता, मतलब अमानत को मार लेने के चक्कर में रहते हैं। लेकिन तमाम ऐसे लोग भी देखे गए हैं कि ऑटो में 5000 रुपया छूट गया, ऑटो वाला पुनः जो है उस व्यक्ति के घर तक गया है और 5000 रुपया लौटा के आया है। तो यही कुरान कह रहा है कि अमानत को उसके हकदारों तक पहुंचा दो। इसके बाद क्या कह रहा है, जब भी फैसला करो न्यायपूर्ण फैसला करो। याद रखिए अगर समाज में न्याय जिंदा है, आज भारत में भ्रष्टाचार क्यों चरम सीमा पे है, सभी लोग जानते हैं कि केस होगा, मुकदमा होगा, 20 साल केस चलेगा, हम केस लड़ते रहेंगे। तो अधिकारी भ्रष्टाचार में लिप्त है। बहुत सारे मास्टर पढ़ाते नहीं है, क्यों नहीं पढ़ाते हो, जानते हैं सरकारी नौकरी है, नहीं भी पढ़ाएंगे तो पैसा मिलेगा, जाओ केस मुकदमा करो, 20 साल चलेगा, तुम भी परेशान होगे, तो कोई केस मुकदमा करेगा नहीं। तो भारत में समस्या है न्याय में देरी है, और जिस देश में न्याय में देरी होता है
वहां के ज्यादातर लोग कामचोर, चोर, बेईमान इस तरह के हो जाते हैं, बाय डिफॉल्ट ऐसा हो जाते हैं। तो कुरान क्या कह रहा है कि समाज में जब भी लोगों के बीच न्याय दो, छोड़िए कोर्ट का न्याय छोड़िए, सामाजिक न्याय भी कुछ होता है। और जब न्याय देने की बात आए तो ये नहीं कि ये मेरा मित्र है, मेरा साथी है, मेरा दोस्त है, मेरा भाई है, तो मैं उसके पक्ष में होकर और गलत फैसला दूं, ऐसा करना गलत है। अगर लोगों के बीच तुम फैसला दे रहे हो तो न्यायपूर्ण फैसला दो। सोचिए, अगर लोग अमानत को पहुंचाने लगे और न्याय समाज में कायम हो जाए तो सोचिए समाज कितना सुंदर समाज होगा। नीचे क्या लिख रहा है? अल्लाह का संदेश बहुत सुंदर होता है। यह दोनों संदेश क्या सुंदर नहीं है? यह बहुत ही सुंदर संदेश है। क्या कोई यह कट्टरता सिखाता है कि भाई तलवार ले लो और मारपीट करो? ऐसा तो कुछ सिखा नहीं रहा है। ये जो सिखा रहा है वो एक आदमी के, अगर उसका आत्मा जिंदा है तो उसके अंदर यह गुण होने चाहिए। और यह गुण मैं बता दूंगा भारत के तमाम ऋषि महर्षियों में था, जो ध्यान साधना से इनलाइटमेंट को प्राप्त किए थे। उनके लिए अरब रुपया आ जाए या 1 रुपया भी न रहे, स्थिति एक समान है। वह किसी के पैसे की लालच नहीं करते थे। वे लोग भी कहते हैं कि अमानत सामने वाले का लौटा दो और न्यायपूर्ण रहो, चाहे व्यक्ति गरीब है या अमीर, आपका न्याय होना चाहिए। इसमें हमारे ऋषि महर्षि साधु महात्मा भी इस तरह की बातों को किया है। उसके बाद देखिए क्या लिखा है, यह बात पकड़ने जैसा है कि अल्लाह सब सुनता है, सब देखता है। अब मान लीजिए मैं एक दुकानदार हूं, या दुकानदार नहीं तो मान लीजिए आपसे 50,000 रुपया लिया, आपकी अमानत है 50,000 और मार गया तो मुझे तो किसी चीज का डर नहीं है। तो नीचे क्या लिख रहा? अल्लाह सब देखता है। तो कम से कम अकेले में बैठेंगे तो सोचेंगे कि भाई भगवान देख रहा है, ईश्वर देख रहा है, अल्लाह देख रहा है, ऐसे तो बहुत गलत हो रहा है, नहीं मैं पैसा लौटा दूंगा। तो इसमें ये कहा गया अल्लाह सब देख रहा है, सब सुन रहा है। बेटा तुम अगर अमानत नहीं पहुंचाओगे तो अल्लाह उसे भी देख रहा है, और समझ लो कि तुम्हारा उसका भी हिसाब होगा। तुम अगर समाज के बीच अगर अन्याय कर रहे हो, पक्षपात कर रहे हो, न्याय ढंग से नहीं कर रहे हो, तो अल्लाह सब देख रहा है, सब सुन रहा है, तुम्हारा उसका हिसाब होगा। तो कम से कम इस अल्लाह देख रहा है, सुन रहा है, व्यक्ति के अंदर यह तकवा बैठ जाए। तो अगर यह तकवा मतलब होता है यह डर बैठ जाए कि अल्लाह हमें देख रहा है और हमें गलत नहीं करना है, तो भी आदमी सामने वाले की अमानत को पहुंचा देगा और सब जगह न्यायपूर्ण बात करेगा। अब देख लिया ये वीडियो, आपने सुन लिया ये वीडियो कि किस तरह ये हिंदुइज्म का फॉलोवर है। कुरान ने इसको इसने समझने की कोशिश की है और समझ रहा है, पढ़ रहा है, तभी जाकर ये उन लोगों से बात कर रहा है, तभी जाकर उन लोगों को जवाब दे रहा है जो कुरान के खिलाफ बोल रहे हैं, जो इस्लाम के खिलाफ बोल रहे हैं। अब हमारे लिए इसमें मैसेज क्या है? हमारे लिए ये मैसेज है कि हम कुरान पाक को कितना पढ़ते हैं। अपने ज़मीर में झांक कर देखिए कि हमने कितनी बार कुरान को पढ़ा है, कब खोला है कुरान पाक हमने, कब हमने समझने की कोशिश की है। पढ़ा भी है तो सरसरी तौर पर, हमें बहुत सी सूरतें याद भी है, लेकिन वो भी हम पढ़ते हैं तो सरसरी तौर पर। अब हमारे लिए जो मैसेज इसमें है, खूब दिलाने वाली एक आयत है, वक़ाल रसूल या रब्बी इन्न कौमी इत्तख़ज़ू हाज़ल क़ुरआन महजूरा। कुरान पाक में फरमाया गया है, सूरह फुरकान की आयत नंबर 30 है, फरमाया गया है कि अल्लाह तबारक व तआला के हुजूर क़यामत के दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुकद्दमा पेश करेंगे, या रब ये वो मेरी कौम है जिन्होंने कुरान पाक को पसे पुश्त डाल दिया है। हम मुसलमान कुरान पाक के साथ कैसा सलूक करते हैं, कैसे बर्ताव करते हैं, कब खोलते हैं हम कुरान पाक, कब समझने की कोशिश करते हैं। इस हिंदुइज्म के फॉलोवर की ज़ुबानी हम में से कितने लोग ऐसे होंगे जिन्होंने इस आयत का तर्जुमा, इसकी तफसीर इस हिंदुइज्म के फॉलोवर की ज़ुबानी सुनी होगी। तो हमारे लिए एक बहुत बड़ी मैसेज है इसमें। आए हम आज से अहद करते हैं, अपने आप से वादा करते हैं कि हम भी कुरान पढ़ना शुरू करेंगे, तब जाकर अल्लाह तबारक व तआला हमें हिदायत देगा। अल्लाह आपको भी हिदायत दे, मुझे भी हिदायत दे। मिलते हैं किसी और वीडियो में इंशाअल्लाह बहुत जल्दी, और बहुत ही मज़ेदार टॉपिक आने वाला है इंशाअल्लाह इख्तिलाफ के मौजू पर। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह हाफिज़।